निजी अस्पताल में अस्पताल डॉक्टर कर्मियों और मरीज परिजनों में जमकर हुई मारपीट। पुलिस के सामने भिड़े मरीज और डॉक्टर। मरीज परिजन द्वारा बिल मांगने की बात पर हुई मारपीट। महिलाओं ने अस्पताल पर लगाया सोने के मंगलसूत्र छीनने, अभद्र व्यवहार करने का आरोप। अस्पताल प्रबंधन ने आरोप को बताया झूठ। आपको बता दें, धनबाद जिले के झरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत निजी अस्पताल में बिल को लेकर हुए विवाद में मरीज के परिजनों व अस्पताल प्रबंधन के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि अस्पताल के कर्मी और परिजन आपस में उलझ गए। दोनों ओर से हाथापाई होने लगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के सामने ही ये पूरी घटना होती रही। हालांकि पुलिस दोनों पक्षों को शांत कराने की भरपूर कोशिश करती रही। पुलिस की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मामला शांत हुआ। मरीज के परिजन ने अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ के ऊपर मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला मरीज परिजन ने डॉक्टर पुत्र पर मारपीट, सोने के मंगलसूत्र छीनने का आरोप लगाया है। जबकि अस्पताल के डॉक्टर का कहना है कि मरीज के परिजन अस्पताल में अन्य मरीजों को बिल को लेकर भड़क रहे थे। वहीं अन्य मरीजों के परिजनों के साथ अस्पताल में नेतागिरी करने लगे, जिसके बाद हंगामा हुआ। हाथापाई जैसी घटना से अस्पताल के डॉक्टर ने इनकार किया। ये घटना झरिया के कतरास मोड़ स्थित प्रसाद क्लिनिक की है। झरिया के लिलोरी पथरा के रहने वाले जद्दू राम के मुताबिक उसने अपने 4 महीने का नाती की तबीयत खराब हुई थी, जिसके बाद गुरुवार को प्रसाद क्लिनिक में भर्ती कराया था। शुक्रवार को अस्पताल के मालिक डॉक्टर नरेश प्रसाद के बेटे के द्वारा बिल का भुगतान करने को कहा गया, जिसके बाद उसने बिल के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी। विस्तृत जानकारी मांगने पर वह आग बबूला हो उठे और बदतमीजी करने लगे। जादू राम ने आरोप लगाया है कि उसके द्वारा चैम्बर में बुलाकर मारपीट की गई। वहीं बीच बचाव करने आई उसकी पत्नी के साथ भी क्लिनिक के कुछ कर्मियों ने मारपीट की। वहीं इस मामले में अस्पताल के मालिक डॉक्टर नरेश प्रसाद ने कहा है कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया है। उन्हें बिल जमा कर मरीज को छुट्टी करने को कहा गया, जिसके बाद वे अस्पताल के अन्य मरीजों की समस्याओं का बहाना बनाकर वाद विवाद करने लगे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच वार्ता के बाद मामले को शांत करा दिया गया है। उठाए हम तो डॉक्टर साहब का बेटा झोंटा धर ले, तो जो पेशेंट लोग वो क्या करे, वो लोग का भी बच्चे क्या हुआ? और मेरे साथ मेरा बच्चा भर्ती था और दिखाने जब बोले कि भाई मेरा बच्चा ठीक नहीं है तो बिल बता दीजिए और हम चले जाएंगे, हम दूसरे डॉक्टर ही। तो नरेश प्रसाद को जो बेटा है वो बोला आ तुमको हम बताते हैं कि बिल कितना हुआ। और मेरा हस्बैंड को कॉलर पकड़ के, वो तो हार्ट का पेशेंट है, कॉलर पकड़ के उसको मारना। और जब हम बीच में गए छुड़ाने के लिए तो मेरा भी झोंटा पकड़ लिया, मेरा मंगलसूत्र छीन लिया। डॉक्टर साहब का बेटा खुद ते छूट छीन लिया है। आपके साथ बदतमीजी की? मेरे साथ बदतमीजी की। और 2 हेल्पर, 2 कंपाउंडर है और 2 नर्स है, उसका साथ हेल्प करके हम जब डॉक्टर साहब को कुछ बोले, देखिए मेरा मछली ऐसा इज्जत कैसे, मेरा पति का आप काहे मारे, हम यही बोलने गए। मेरा मंगलसूत्र लिया, मेरा झोंटा भी पकड़ लिया, झोंटा पकड़ लिया। मारपीट किया आपको? हाँ, मेरे साथ मारपीट किया। मेरा एक ही बच्चा ये बोला कि मेरा मम्मा को काहे मार रहे हैं, तो इसको कॉलर उलर धर लिया, मेरा बच्चा को भी। पूरा मामला यही था कि हमारा नाती का जो है ट्रीटमेंट चल रहा था। ट्रीटमेंट चलने के बाद एक कागज़ दिए हमको। कागज़ में बोले कि यह जो है आपका बिल है, समझे। हम बोले भाई बिल क्या चीज़ का है, आप हमको समझाइए। तो बोले ऐसे है ऐसे है ऐसे है, समझे। हम बोले सर मेरे सामने जो जो चढ़ा वो भी हम भी देखें, समझे। तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि जो आप मेरे सामने किए हैं वो हम तो बैठ करके देखे हैं। एक दिन भी हम सोए नहीं हैं, खड़े के खड़े हैं, मेरा बच्चा परेशान है, हम सोए हैं कैसे। इतना ही बात पर उनका एकाएक क्रोध आया। बोला सबसे पहले आप आइए अंदर। डॉक्टर का बेटा, समझे, डॉक्टर का बेटा आकर के बोला कि इस प्रकार का बात है। जब अंदर घुसा के ले गया, बोला अभी आपको समझाते हैं। तो समझाने का तरीका उसका यही था कि मेरे ऊपर हाथ चला दिया। बच्चा को एडमिट रात में किए थे, कल रात में। इसी दौरान जो है अब बात हुआ तो बताइए कि अगर किसी को पति के ऊपर अगर हाथ छोड़िएगा, वह एक तकलीफ में है, हॉस्पिटल में आया है, तो उसका पत्नी कुछ बोलेगा ही। ये लड़का इतना खो गया कि मेरे पत्नी के साथ भी जो है हाथापाई पर उतर गया।
यही जो है ये दोनों डॉक्टर है। सबसे पहले जो भी है स्टाफ को तो बात छोड़िए, मान के चलिए जब उसका मालिक ही हाथ चला रहा है तो जिसका कप्तान हाथ चलाएगा तो बाकी लोग तो स्वाभाविक है कि उसके पक्ष में आ ही जाएगा। हाँ, बच्चे को छुट्टी कराने की तो बात अभी चल ही रहा था, चर्चा तो हो ही रहा था। उसी बीच तो यह जो है सवाल आया मारपीट का। प्रशासन आई थी, प्रशासन के सामने भी एक रील मेरे पत्नी के साथ जो है हाथापाई चल दिया। मेरे पत्नी कुछ बोली। अब तो यही है कि डॉक्टर साहब के बेटा आकर के माफ़ी मांगे हैं, माफ़ी दे दीजिए। हमने उनको माफ़ कर दिया, लेकिन माफ़ी देते देते हम एक संदेश उनको देते हैं कि लंदन से पढ़ करके आकर के भी उनके पास संस्कार नहीं होगा तो कहाँ जाकर पढ़ेंगे तो उनको संस्कार हो जाए। मरीज का तो अपना इलाज जो मरीज से जो विवाद की शुरुआत हुई है उसमें क्या है कि उसको अपना मरीज से बहुत शिकायत नहीं रह गई थी। मरीज की शिकायतें दूर कर दी गई थी। फिर उन्होंने जाकर के दूसरे मरीजों के साथ भी जाकर के और लोगों का भी शिकायत को सुन करके वो सारी शिकायतों को लेकर के एक साथ हुजूम बना करके थोड़ा बोलने लगे कि नहीं नहीं ऐसी बात है कि सबका हमारा, हम सब की शिकायत को आपके पास रखेंगे और सब की शिकायत को आपको मेरे मार्फत सुनिए। हमने कहा कि ठीक है, हम सुनेंगे, हम सबको का शिकायत दूर करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी तरह की शिकायत हो, पैसे के संबंध में हो, दवाई के संबंध में हो, इलाज के संबंध में हो, उसको दूर करना मेरा फर्ज है, मेरा दायित्व है। इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत ज़्यादा इस तरह से जो शुरू हुआ कि नहीं हम सबका शिकायत हम ही सुनेंगे, हम ही दूर करवाने की कोशिश करेंगे। हमारी ये देखिए हॉस्पिटल है, नर्सिंग में इसमें बहुत ज़्यादा नेतागिरी का स्कोप नहीं है। आप इसमें इलाज से संबंधित हम लोग को इलाज करने दीजिए। डॉक्टर का प्रोफेशन है, इसमें मस्तिष्क डॉक्टर का भी बहुत शांत रखने की ज़रूरत है। जब तक हम लोग का मानसिक अवस्था शांत नहीं रहेगी तो इलाज बढ़िया से नहीं कर सकेगी। और मरीज़ को हम लोग को जो सुविधा देनी है वो हम लोग देते रहेंगे, इसमें कोई कमी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कभी काल ऐसा नौबत साल में 2 साल में कभी ऐसा नौबत आ गया तो फिर ये संजोग ही कहा जाएगा और कोई बात नहीं। इसमें ऐसा कोई बात नहीं। जो फिर भी अभी भी जो भी बातें हैं वो सब कुछ स्पष्ट हो गई है, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं है, बात बिल का नहीं है। वो जो शुरू हो गया कि नहीं हम सब की बात को आप मेरे मार्फत करिए, उसी के लेकर के विवाद हुआ है, चाहे उसमें आक्रोश पैदा और कोई बात नहीं। बिना समझाए बुझाए तो आप 1 रुपया किसी से नहीं ले सकते हैं। ना कोई 1 रुपया देगा, ना कोई 1 रुपया लेगा। ना हम उसके साथ बेईमानी करेंगे तो उससे हमको क्या मिलना है। और मान लें हमारा 65-66 वर्ष उम्र है, अब हम बहुत ज़्यादा पैसा या बेईमानी करके किसी से क्या कर लेंगे। यदि फिर भी उसको कन्फ्यूजन हो सकता है तो कन्फ्यूजन दूर भी करेंगे। बच्चा को 2-3 दिन से इलाज चल रहा था कहीं दूसरी जगह। कल रात में 1:30-2 बजे रात में आए थे, तो 1:30-2 बजे रात में भी हम लोग देख सुन करके उसका इलाज किए। उसका इलाज से पहले से इलाज से कुछ पेशेंट का कंडीशन अभी ठीक है, छुट्टी के लायक हो रहा है, नहीं हो तो छुट्टी कर दिया जाए।